बताओ, अगर सुनीता के जगह पर तुम रहोगे, तुम पैर से लाचार हो या हाथ से या आँख से, कोई भी चीज से तुम लाचार हो, है ना, तो क्या बाजार तुम जाओगे या नहीं जाओगे? बताओ। अगर पैर से लाचार हो तो किसके सहारे जाओगे? अगर हाथ से लाचार हो तो कैसे काम करोगे? पैर से चलोगे, लेकिन जाओगे बाजार ना। हाथ नहीं है, पैर तो है, बाजार तक तुम जा सकते हो, पर पैर नहीं रहेगा तब नहीं जा सकते। अगर मान लो गूंगा हो गए, नहीं बोल पाते हो, तो कैसे बात करोगे? कागज पे लिख देंगे। कागज पर खड़ी होके बताओ। कागज पे लिख के दे देंगे और उसको, और दूसरा उसको ना ऐसे ऐसे करके बताना चाहिए, इशारा से बताना चाहिए। अब कोई चिढ़ाएगा तो क्या करोगे? उसको बोलेंगे जो मत एक मिनट, गुस्सा करोगे? देखो, वो बोला हम कुछ नहीं बोलेंगे तो बर्दाश्त करने की क्षमता है, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा। सितेश कर रहा है, हम गुस्सा करेंगे उसको। पर मत करेंगे, जो उसको एक मिनट, देखो, गुस्सा करोगे तो अब तुमको कोई चिढ़ाएगा तो तुम उस पर गुस्सा करोगे, और तुम किसको चिढ़ाओगे तो क्या करेगी? वो भी गुस्सा करेगी ना, वो अपने मम्मी को जाकर करेगी ना। इसलिए चिढ़ाना चाहिए नहीं। गुस्सा आएगा ना, तुम अगर गूंगा हो, अब कोई गूंगा कहेगा, लंगड़ा हो कोई लंगड़ा कहेगा, बहरा हो, इसके इधर के बताएं तो उसको ना सब कहता बधा बधा करके चिढ़ाता है। नहीं चिढ़ाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इशारा से अगर बात समझता है तो इशारा से उसको अच्छा बात सिखाओ। मैं बाबा से कोई भी काम करवाते ना, इशारा से करवाते हैं और पैसा दे देते हैं, लेकिन चिढ़ाना नहीं चाहिए। और मेरे क्लास में भी एक गुस्सा चिढ़ाता भी अगर कोई तो गुस्सा, तू बोला हम गुस्सा करेंगे, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा भी लेना चाहिए। हाँ, गुस्सा करने से कुछ नहीं, गुस्सा करने से काम बिगड़ता है, गुस्सा करने से काम बनता नहीं है, गुस्सा करने से काम बिगड़ता है। अगर वो गुस्सा करके घर लौट आती या रास्ते में राही जितना भी उसको देख करके अजीबोगरीब की तरह उसको देख रहा था तो उसको बुरा लगा, लेकिन वह गुस्सा अगर करती तो वापस घर चली आती ना, चीनी ले पाती, बाजार जा पाती नहीं। तो इसलिए गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। चलो तुम बताओ, अगर आँख नहीं रहेगा तो क्या करोगे? अगर तुम्हारी आँख कोई भी कर, देखो आँख अंधा होने का कई कारण है। आँख में चोट लगने से भी आँख की रोशनी चली जाती है, ज्यादा मोबाइल टीवी देखने से भी आँख की रोशनी चली जाती है, विटामिन ए की कमी से भी आँख की रोशनी कम हो जाती है। आँख अंधा होने का कई कारण है। मान लो किसी भी कारण बस अगर आँख अंधा तुम्हारा हो गया, ठीक, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? मेरे घर दादी है ना, उसके बेटे को ना ऐसे उसी से लगे तो एक क्या करोगे? दिन भर रोते रहोगे घर में, गुस्सा करते रहोगे, बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आँख नहीं रहे तो कुछ कर सकते हो भी। क्या कर सकते हो? मुंह तो है ना, मुंह तो है ना, अकल तो है ना, आँख नहीं है, देख नहीं पाओगे, लेकिन सुन करके अच्छी कहानी सुन करके तो अच्छी कहानी किसी को सिखा सकते हो। अच्छा गाना सुन करके अच्छा गाना तो तू सीख सकते हो, बोल सकते हो, गा सकते हो, किसी को सिखा सकते हैं। क्या अंधे जो रहता है उसका भी पढ़ाई होता है, वो भी अंधा भी पढ़ता है। ब्रेल लिपि बोला जाता है उसको, पढ़ने के लिए अलग मोटा अक्षर वाला किताब होता है, उस पर हाथ रख के ऐसे से पढ़ता है। कुछ नहीं करोगे,
कैसे कुछ नहीं करोगे? यहाँ अंधा आदमी भी पढ़ता है, लंगड़ा भी पढ़ता है, लूला भी पढ़ता है, बौका भी पढ़ता है, और क्या कहते हैं गोंगी भी। सब पढ़ता लिखता है। इसीलिए तो कहानी के द्वारा समझाया गया है। जो सुनीता नाम की लड़की अपाहिज थी, लेकिन वह हर काम दूसरे बच्चों के तरह कर सकती थी, वह करती थी। अगर कान नहीं रहे, कान किसी का, तुम बताओ, तुम्हारा कान से सुनाई नहीं देता है, क्या करोगी बताओ? क्या करोगी? जोर से बोलो। कान अगर बहर सुनाई नहीं दे किसी भी कारण, तो क्या करोगे? या किसी को कान दुखाएगा तो नहीं सुनाई पड़ेगा तो क्या करोगे? पैर तो है, हाथ तो है, इशारा से कोई कुछ बोलेगा तो समझ सकती हो ना? यस मैम। इशारा से कोई कुछ कहेगा तो काम कर सकती हो ना? यस मैम। बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। बोल भी सकते हो, देख भी सकते बोल के बता सकते हो, हम कम सुनते हैं, हमें इशारा से बताओ, या तुम तेज आवाज से बोलो तब हम सुनेंगे। लेकिन हिम्मत हार के घर बैठना नहीं चाहिए। जो हम अपंग है तो हमसे कोई काम नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। काजल खरीदो, तुम बोकी हो, गूंगी हो, क्या करोगी बताओ? हम किससे इशारा से बात करेंगे। क्या इसको बोलने? इशारा से बात। हाथ पैर तो रहेगा ना? अगर हाथ पैर है तो इशारा से बात करोगे। देखो इसकी चाची है ना, उनको दिक्कत है ना, हाथ पैर में शायद पोलियो मारा हुआ है ना, लेकिन पैर में पोलियो मारा हुआ है, अपना खाना खुद बनाती है ना, चलती है ना, झुक के ही चलती है लेकिन चलती है, खाना बनाती है, गाना गाती है, सिलाई उलाई करती है ना, सब कुछ हर काम करती है। पूछो इस कौन चाची? छुटकी चाची। मेरे तो एक गूंगी है, उसको कोई मारता है तो बस रोने लगते हैं, सर को नहीं बोलती है, अंधा बात बोलती है। अब इसमें एक भरने वाला है, बताओ जंगल में बांस था या बांस था? क्या होगा? खड़ी होके बताओ कोई। बांस। हाँ, क्या होगा? बांस। बांस माने होता है रहने का स्थान। तो यहाँ जंगल में क्या था? बांस था, बांस नहीं था। सुनीता के पैर में चुभ गया था, कांटा या कांटा? कांटा। कांटा या कांटा? कांटा। चंद बिंदु वाला क्वाकर का चंद बिंदु कांटा। सारे हाथी कहाँ चले गए या कहाँ चले गए? क्या भरोगे? मधु की क्या सांस फूलने लगी या सांस? सांस में और सांस में अंतर है, सांस और सांस में अंतर है। सास हो गया पति के माँ, सास कौन हो जाएगा? जब शादी होता है लड़की के तो पति के माँ। सांस माने जो हम लोग सांस लेते हैं। तो मधु की सांस फूलने लगी। माँ ने कहा या कहाँ? आज बारिश आएगी, कहा। माँ क्या कहा? कहाँ में और कहाँ में अंतर है। कहा यानी जो कोई कहता है, कहाँ माने कहाँ किस स्थान पर जो बोलते हो वो बन जाएगा। ठीक, ये भी बन जाएगा, अब दिक्कत नहीं ना। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा क्यों आ रहा था? तुम बताओ। क्योंकि वो पहली दिन गई थी बाजार और उसको जाने में मजा आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो पहले दिन जा रही थी। पहले दिन गई थी इसलिए मजा आ रहा था। पार्क देखी थी, गाड़ी घोड़ा देखी थी, आदमी देखी थी, पेड़ पौधा देखी थी,
इसलिए मजा आया। अमित को सब छोटू छोटू कह के क्यों चिढ़ा रहे थे? क्योंकि वो उम्र में छोटा था। कद में उम्र में नहीं, कद में छोटा था, साइज उसका छोटा था। सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? अपने पहिए कुर्सी के साथ। क्या अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग थे? नहीं। कद अगर छोटा था, ये हम बना कर आपको दिखा दे, बस ये और ये नहीं बना। आपको किन कामों में मजा आता है? तालिका में लिखिए मुझे मजा आता है। किसमें? तुम बताओ, तुम्हें किसमें मजा? रौनक बताएगा किसमें मजा आता है। दोनों भाई का इसका मानस, रौनक। मानस बता, किसमें मजा आता है तुम्हें? हाँ, और सच सच बोलना है। खेलने में मजा आता है और पढ़ने में मजा आता है और घूमने में मजा आता है। और तुम बताओ किसमें मजा आता है? हाँ, बोलना है सच सच, झूठ नहीं बोलो, देखा देखी मत बोलो। किसको किसमें मजा आता है? हमको बस पढ़ना में मजा आता है, स्कूल सब ट्यूशन जाते हैं उसमें मजा आता है, खेलने। और खाने में किसी को मजा नहीं आता है? तो कहाँ बोलते हो? गाना गाने में मजा नहीं आता है? डांस करने में मजा नहीं आता है? तो कहाँ बोलते हो? चल तो बताओ, बनवा किसी से मजा आता है? मम्मी के हाथ में। देखो कितना अच्छी बात बोली है। इसको मम्मी के साथ काम करने में, यानी मम्मी जो कहती है, हाथ बटाती है, मम्मी का मदद कर देती है, इसको इसमें मजा आता है। बहुत अच्छा बात। चलो तुम बोलो, तुम्हें किसमें मजा आता है? झाड़ू लगाने में मजा आता है। और खेलने में मजा आता है। और ये बताएगा, आदित्य बताएगा। कुट्टी काटने मजा। अच्छी बात है, वो भी काम करना चाहिए। कुट्टी या दाना पानी अगर हम माल को नहीं देंगे, गाय को, हाँ, तो भूखे रह जाएगा, फिर हमें दूध नहीं मिलेगी, दूध नहीं देगी। हाँ, तो अच्छी बात है, कुट्टी काटने में इसको मजा आता है। पढ़ाई में मजा नहीं आता है? बताइए इन्हें किन चीजों में मजा आता होगा? मधुमक्खी को किन चीजों में मजा आता होगा? फूल के रस को चूसने में। चिड़िया को किसमें मजा आता होगा? उड़ने में। इशारा से बताओ। उड़ने में। मछली को किस चीज में मजा आता होगा? और चींटी को किसमें मजा आता होगा? जी नहीं, चीनी खाने में। देखो 3 क्लास वाला बच्चा सब बोल दिया, जबकि उन लोग अभी पढ़ा नहीं है, सुन के वो जवाब दे दिया। चीनी को किसमें मजा आता होगा? चीनी खाने में। किसमें मजा आता होगा?